नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ डिम्पल कपाड़िया जी का राजेश खन्ना जी के लिए क्या कहना था। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दिए गए इंटरव्यूज में क्या कहा है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारे घर की जिंदगी और खुशी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मेरी और राजेश की शादी हुई थी। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी के जिक्र पर डिम्पल ने ये बयान दिया था। शादी से पहले करीब 5 महीने के रोमांस में शायद दोनों एक दूसरे को जानने समझने का वक्त नहीं मिला था। जैसे जैसे शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ती गई और मैच्योरिटी के फासले के अलावा दोनों के व्यक्तित्व के अंतर भी उभर कर सामने आने लगे। डिम्पल ने जब शादी की थी उस समय वो बॉबी की शूटिंग में व्यस्त थी। उनके हाथों पर लगी मेहंदी फिल्म के मशहूर गाने मुझे कुछ कहना है में नजर आती है। फिर बॉबी की शूटिंग खत्म होने से पहले ही वो गर्भवती हो गईं। नवंबर 1973 में जब वो बॉबी के प्रीमियर पर पहुंची तो साफ दिख रहा था कि वो गर्भवती हैं। राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, बॉबी क्या थी, ये समझौते की एक सीरीज थी। डिम्पल ने बीच में शादी कर ली, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और कैमरे पर ये नजर भी आने लगा था। इसलिए हमें प्रेम चोपड़ा का किरदार डालना पड़ा ताकि हम इस बात पर पर्दा डाल सकें कि डिम्पल प्रेग्नेंट है। हमारा स्टार्स पर कोई कंट्रोल नहीं है। किसने सोचा था कि डिम्पल ऐसे राजेश से शादी कर लेंगी और फिर अचानक प्रेग्नेंट भी हो जाएंगी। नवंबर 1973 में शादी से करीब 8 महीने बाद डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज हुई और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। फिल्म की कामयाबी ने मेरा नाम जोकर की नाकामी से हिल चुके आर के बैनर में एक नई जान फूंक दी। ऋषि कपूर और डिम्पल यूथ आइकॉन बन गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जबरदस्त संगीत पर सवार होकर बॉबी ने हिंदी सिनेमा को एक नई जुबान और स्टाइल दिया। ये फिल्म कई मायनों में एक ट्रेंड सेटर थी। जैसा कि शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, बॉबी से पहले हिंदुस्तानी सिनेमा आदमी और औरत के बारे में होता था। बॉबी के बाद ये लड़के और लड़कियों के बारे में होने लगा। वैसे तो ये फिल्म राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाई थी, मगर रिलीज के बाद नौजवानों में क्रेज सबसे ज्यादा डिम्पल का था। उस दौर में ऐसी कई खबरें छपी जिनमें कहा गया कि राजेश खन्ना इन बोल्ड सीन्स को लेकर नाराज थे और फिल्म के रशेस देखने के बाद उन्होंने राज कपूर से भी अपनी नाराजगी जता दी थी। फिल्म बॉबी के रूप में डिम्पल नौजवानों की हार्ट थ्रॉब बन गई। उनका बिंदास एटीट्यूड, पोल्का डॉट्स वाली ग्लैमरस ड्रेसेस और ईयरफोन सरी की हेयर स्टाइल पूरे देश की लड़कियों ने कॉपी की। नौजवानों के लिए डिम्पल एक खूबसूरत फैंटेसी थी। फिल्म इंडस्ट्री के लिए डिम्पल और ऋषि कपूर की जोड़ी हॉट प्रॉपर्टी थी। निर्माता डिम्पल के दमकते भविष्य और स्टारडम की भविष्यवाणी कर रहे थे। एक टॉप स्टार बनने का रास्ता सामने था। स्टारडम चुंबक की तरह उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। इसके बावजूद डिम्पल ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और एक हाउसवाइफ बन गई, सुपरस्टार की बीबी के अपने नए रोल को निभाने के लिए। डिम्पल ने बाकी हर रोल को ना कह दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके पति राजेश खन्ना चाहते थे। डिम्पल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया, डिम्पल को उस वक्त एक फिल्म के 5 लाख रुपए मिल रहे थे। उनके मुकाबले पर कोई दूसरी नई हीरोइन दूर दूर तक नहीं थी, मगर उसने शादी जल्दबाजी में की और सब कुछ गंवा दिया। फिल्म पत्रकार भावना सोमाया के मुताबिक ये शादी शुरुआत से ही गलत साबित हुई। ये विडंबना ही थी कि राजेश को लेकर डिम्पल की शिकायतें वैसी ही थी जैसी अंजू महेंद्रू के खिलाफ राजेश की शिकायतें हुआ करती थी। मैं जहाँ भी जाती मुझे बताया जाता कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ, लेकिन इनकी तरफ से मुझे तारीफ का एक शब्द भी नहीं मिलता था। ऐसा लगता था जैसे इन्होंने मुझे देखा ही ना हो, डिम्पल ने एक बार कहा था। राजेश के लिए डिम्पल क्या थी? अंजू की जगह लेने वाली कम उम्र की लड़की या फिर कपूर खानदान की होने वाली बहू जिसे उन्होंने हासिल किया था, या फिर वो उनके फैंस, उनकी ऑन स्क्रीन इमेज और ताकत का मिला जुला रूप थी। बॉबी के बाद चारों तरफ डिम्पल के चर्चे थे, लेकिन राजेश खन्ना ने उस दौर में उनके अभिनय की तारीफ में शायद ही कोई इंटरव्यू दिया। डिम्पल ने कहा, मैं हमेशा रिएक्शन का इंतजार करती रही, मगर वो कभी नहीं आया। मेरी सारी ताकत यही सोचने में निकल जाती थी कि वो क्या चाहते हैं या उन्हें क्या पसंद आएगा।
ये एक सीढ़ी चढ़ने जैसा था। मैं कितनी भी तेजी से चढ़ूं तो हमेशा मुझसे कोई पायदान आगे रहते थे। पति की चाहतों के आगे वो अपना आत्मसम्मान झुकाती रही थी। उनका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। वो वही पहनती थी जो राजेश को अच्छा लगता, उन्हीं लोगों से मिलती जिनसे मिलना राजेश को पसंद था। राजेश और डिम्पल की पहली बेटी ट्विंकल का जन्म संयोग से राजेश के जन्मदिन 29 दिसंबर के दिन ही हुआ। प्रशांत याद करते हैं, काका जी ट्विंकल को प्यार से टीना बुलाते थे। बचपन से ही वो बहुत बीमार रहती थी। काका जी सारे काम छोड़कर उसे खुद डॉक्टर महेंद्र के पास लेकर जाते थे। टीना पर बहुत प्यार था उन्हें। डिम्पल का पूरा समय अब अपनी बेटी की देखभाल में बीतने लगा था। नई जिम्मेदारी में वो व्यस्त हो गई। अच्छा होता अगर उनकी निजी जिंदगी को निजी ही रहने दिया जाता, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर फिल्म पत्रिकाओं का हिस्सा बनती रही। ये खबरें बार बार सिर उठाती रहीं कि कई निर्माता डिम्पल को साइन करने की कोशिश कर रहे थे। सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि डिम्पल भी फिल्मों में काम करना चाहती थी और इस बात के लिए अपने पति राजेश खन्ना को राजी करने में जुटी हुई थी, मगर राजेश खन्ना हमेशा ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर देते थे। उनके मुताबिक तो हाउसवाइफ बनने का फैसला डिम्पल ने खुद लिया है। शादी के बाद स्टारडस्ट को दिए उसी इंटरव्यू में राजेश ने कहा था, डिम्पल को देखिए, हीरोइन के रूप में बड़े बैनरों और स्टार्स के साथ कई फिल्में साइन करने के बावजूद असली त्याग उसने किया है। मुझे उससे ये सब छोड़ने के लिए नहीं कहना पड़ा। उसने अपनी मर्जी से मेरे प्यार की खातिर ये सब छोड़ा क्योंकि वो मेरी बीवी बनना चाहती थी और कुछ नहीं। मर्जी किसकी थी और फैसला किसका? फिल्म इंडस्ट्री में इस सवाल का जवाब शायद सबको पता था। शादी के बाद तीसरे साल तक आते आते डिम्पल पूरी तरह परेशान और असंतुष्ट रहने लगी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी का क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो फिर एक बार प्रेग्नेंट हो गई। मगर 27 जुलाई 1977 को राजेश खन्ना की दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिल्म पत्रकार इंगिड अकलबर्ग के मुताबिक राजेश, जिन्हें एक बेटे की उम्मीद थी, ने कई महीने तक अपनी दूसरी बेटी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। परिवार इस लड़की का नाम तक रखना भूल गया था। बाद में इसका नाम रिंकी रखा गया। स्टारडम एक मृग तृष्णा की तरह था। वो सुनहरा सा चमकता हुआ बेहद करीब नजर आता, मगर राजेश खन्ना जितना उसके पीछे भागते वो और भी दूर होता चला जाता। ये दौड़ राजेश खन्ना को हताश करती जा रही थी। ऐसे हालात में वो अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर लेते थे, किसी को अपने करीब नहीं आने देते। पत्रकार नीना अरोड़ा ने उन दिनों में डिम्पल की हालत बयान करते हुए लिखा था, डिम्पल की आंखों में अब इंतजार की एक उदास चाहत रहती थी। वो चाहती थी कि राजेश खन्ना उनके साथ वक्त बिताएं। राजेश उनके पास नहीं होते थे तो उन्हें पाने की चाहत और बढ़ती जाती थी। डिम्पल ने एक लंबा इंटरव्यू देकर नीना अरोड़ा को अपने दिल का हाल सुनाया था। उसके आधार पर आशीर्वाद में गुजरते डिम्पल के दिन रात पर नीना ने लिखा, देर शाम जब राजेश खन्ना लौटते तो डिम्पल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अक्सर अपने मास्टर बेडरूम के बाहर टेरेस पर दोनों साथ साथ बैठते थे। राजेश ना जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए एक के बाद एक सिगरेट खत्म करते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई गम उन्हें खाए जा रहा है। परी कथाओं जैसी शादी के बाद डिम्पल राजेश की पत्नी तो बन गई थी, लेकिन इस शादी में वो बराबर की भागीदार शायद नहीं बनी। पल पल गिनती डिम्पल इस उम्मीद में उनके साथ बैठी रहती कि ना जाने कब काका कुछ बोलें, शायद वो उनसे कुछ पूछें कि वो कैसी हैं, उनका दिन कैसा बीता, या उन्हें बताएं कि वो खुद किस तनाव से गुजर रहे हैं, कौन सा गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन राजेश कुछ नहीं बोलते, बस गहरी सोच में खोए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहते। दोनों में बातें अब बहुत कम होती थी। अब इनके बीच एक नया रिश्ता बन गया था, गहरी खामोशी का रिश्ता। आखिरकार अपनी सिगरेट को ऐश ट्रे में डालते हुए वो डिम्पल की तरफ देखते। इन पलों में डिम्पल की उम्मीदें बढ़ जाती कि अब शायद वो लम्हा आ गया जब उन दोनों में दिल की कोई बात होगी। शायद वो कुछ बताएं, मगर राजेश खन्ना बस इतना ही पूछते, बच्चों ने आज क्या किया। राजेश खन्ना के ढलते करियर के बोझ तले उनकी शादी पिसने लगी थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। फिल्म पत्रिकाओं में राजेश डिम्पल की निजी जिंदगी को लेकर तरह तरह की बातें छप रही थी। एक लेख में तो ये तक छपा कि राजेश ने डिम्पल की पिटाई तक कर दी है।
ऐसी खबरें पहले से ही उलझे हुए राजेश डिम्पल के रिश्ते पर और ज्यादा दबाव डाल रही थी। आखिरकार खबर आई कि राजेश खन्ना के बर्ताव से तंग आकर डिम्पल ने आशीर्वाद छोड़ दिया है और अपने पिता के घर चली गई हैं। डिम्पल ने बताया, फिर मैंने पापा के घर वापस जाने की गलती कर दी। मैंने जाते वक्त ये सोचा तक नहीं कि वो आखिरी जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए था, खास तौर पर उस वक्त जब मेरे और काका के बीच बहुत ज़्यादा गलतफहमियां थी। मैं ट्विंकल को अपने साथ ले गई और काका के साथ बातचीत करने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, मैंने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए। ये मुद्दा मीडिया में खूब चर्चा में रहा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डिम्पल फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं और दोनों के बीच लगातार होते झगड़ों की यही वजह है। डिम्पल अपने पिता के घर थी और राजेश 1 महीने की आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। 1 महीने तक डिम्पल इस नाजुक रिश्ते की उलझनों में उलझती रही, घुटती रही। कभी वो अकेलेपन से घबराकर रो पड़ती तो कभी राजेश खन्ना का घर छोड़ने का पछतावा करती। 1 महीने तक वे पछतावे की आग में सुलगती रहीं। फिर एक दिन जैसे एक जादू हुआ और काका मेरे दरवाजे पर खड़े थे। उसी पल में मुझे सच का अंदाजा हो गया। मुझे पता चला कि यही वह शख्स है जिससे मैंने प्यार किया है और यही वह शख्स है जिससे मैं प्यार कर सकती हूँ। और डिम्पल वापस आशीर्वाद लौट आई। दोस्तों, आज हमने जाना राजेश खन्ना और डिम्पल जी का जो निजी रिश्ता था वो कैसा था। एज अ पति पत्नी उनका रिलेशनशिप कैसा था। इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिल गया होगा। दोस्तों, मेरे नज़रिए से तो डिम्पल जी ने भी बहुत ज़्यादा त्याग किया है। एक तो वो बहुत ज़्यादा कम उम्र थी, उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। जिस वक्त उन्होंने शादी की वो बहुत अच्छा उनका लॉन्च हुआ था। बॉबी सुपर हिट फिल्म थी। वो चाहती तो आगे अगर वो कंटिन्यू करती तो वो बहुत बड़ी स्टार बन सकती थी। आगे चलकर वो बनी, मगर अगर वो शादी नहीं करती ना तो वो बहुत वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड हीरोइन रहती अपने टाइम की। और फिर भी उन्होंने राजेश खन्ना जी के साथ पूरा कोऑपरेट किया और राजेश खन्ना जी भी यही चाहते थे कि वो एक हाउसवाइफ बनकर रहें। दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जो सामंजस्य था वो सही से नहीं बैठ रहा था। आगे वाले हम वीडियोस में ये भी जानेंगे कि ऐसी क्या बात हुई थी कि डिम्पल जी ने हमेशा के लिए राजेश खन्ना और डिम्पल जी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। हालांकि उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया, पर वो हमेशा एक दूसरे से अलग रहे। ऐसा क्या इंसिडेंट था वो मैं आगे वाले वीडियोस में आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।